हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री रिवीजन बैच, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों के सारे सवाल। अभी हम कर रहे हैं 60 से 62वीं। लास्ट सेशन में हमने 63वीं को कंप्लीट किया था, तो 60 से 62वीं के पेपर को, 60 से 62वीं एक ही साथ हुआ था, तो उसके पेपर के 1.5 से क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पार्ट वाइज हम उसको डील करेंगे। तो आज हम करेंगे 60 से 62वीं का पार्ट 1। पार्ट 1 में हम कुछ 40 से 50 क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। Who was the leader of revolutionaries in Bihar during the revolution of 1857? क्या सवाल है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। अब ये सवाल मुझे लगता है कितनी बार, कुछ 9वां साल का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। 8 साल के पहले हम कर चुके हैं, 7 साल के, उसमें कम से कम ये 4 5 6 7 8 बार भी आ चुका होगा कि हर साल ही वीर कुंवर सिंह को लेके एक सवाल तो आ ही जाता है। तो बाबू कुंवर सिंह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें रखनी है वो क्या रखनी है कि कहाँ से बिलोंग करते थे। आरा के जगदीशपुर से। जगदीशपुर नाम याद रखेंगे, जगदीशपुर, आरा, ये इनका नेटिव प्लेस था। और इन्होंने रिवोल्ट कहां से, विद्रोह कहां से किया था? विद्रोह किया था पटना से, है ना। ऐसे सवाल पूछे जा चुके। तो ये 2 नाम आप याद रखेंगे, जगदीशपुर आरा और दूसरा पटना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? कौन थे बिहार से क्रांतिकारी? बाबू कुंवर सिंह। अगला, बिरसा वॉज कैप्चर्ड वाइल एस्लिप। बिरसा मुंडा को सोते समय कब गिरफ्तार किया गया था? बिरसा को गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी 1900। ठीक है। बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है ये यूपीएससी ने भी पूछा है, और बहुत ही बेसिक सवाल, एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है कि उलुगुलन मूवमेंट। मैं इस मूवमेंट का नाम लिख रही हूं, हो सकता है यूपीएससी ने पूछा है तो कल को बीपीएससी भी पूछ दे कि उलुगुलन मूवमेंट किससे रिलेटेड। मूवमेंट किससे रिलेटेड है? बिरसा मुंडा से। याद रखेंगे क्या नाम है ये? उलुगुलन मूवमेंट। ये एनसीईआरटी में दिया है 9वीं या 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में कि उलुगुलन मूवमेंट इज रिलेटेड टू बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, द मुस्लिम्स if contented and satisfied would become the greatest bulwark of British power in India. Who wrote it? मुसलमान यदि संतुष्ट हो जाएं तो भारत में ब्रिटिश सत्ता के सबसे बड़े रक्षक बन सकते हैं। ये किसने लिखा? ये स्टेटमेंट W हंटर का है। अगला सवाल, मेरे विश्वास में कांग्रेस अब गिरने के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उसे शांतिपूर्वक समाप्त करने में सहायता करना है। ये किसका स्टेटमेंट था? In my belief, Congress is tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. ये करजन का स्टेटमेंट था। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, किसने महात्मा गांधी का ध्यान नील उत्पादक यूरोपीय जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण की ओर आकर्षित किया था? किसने किया था? ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, 4-5 बार पिछले 10 साल में इसको पूछा गया है, और शायद ज्यादा बार भी। किसने किया था? राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे? कौन चुने गए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बिहार किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? हमने इस सीरीज में कितनी बार बता दिया है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, सर माइकल ओ डॉयर। माइकल ओ डॉयर के नाम से क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि जलियांवाला बाग कांड में के पीछे हाथ किनका था? ऑप्शन में दे दिया था माइकल और डॉयर भी, और जनरल डायर दोनों। बीपीएससी ने किसको आंसर माना? माइकल और डॉयर को। ठीक है।
यहाँ क्वेश्चन क्या है कि माइकल ओडोर वॉज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1940 इन लंदन। किसने जाके लंदन में गोली मारी? इस पे एक मूवी बनी थी, है ना, उधम सिंह। उधम सिंह ने जाके लंदन में जाके माइकल ओडोर को मारा। अब इसमें एक ऑप्शन दिया है मदन लाल ढींगरा। मैं इसको क्यों हाईलाइट कर रही हूं? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो ऑप्शंस में देख लेंगे कि उनको लेके कोई सवाल भी बना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर हम 63वीं कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन आया था कि कैप्टन विली का मर्डर किसने किया था? वो थे मदन लाल ढींगरा। ठीक है, अगला सवाल, Who was the Prime Minister of England when the Montagu-Chelmsford Act was passed in 1919? सीधा सवाल है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जब पारित हुआ था तो 1919 के दौरान वहां के प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। अगला सवाल है हमारा, Who left Patna College with just 20 days remaining for his examination during the non-cooperation movement? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने परीक्षा के 20 दिन पहले पटना कॉलेज छोड़ दिया था? किसने छोड़ दिया था? सुप्रसिद्ध हमारे जेपी जयप्रकाश नारायण, इन्हीं के नाम पे पटना का हवाई अड्डा भी है। अगला, 1933 में कौन समाजवाद का पक्षधर बना और ब्रिटिश शासन, रियासतों, जमींदारी और पूंजीवादी को समाप्त करना चाहता था? Who became champion of socialism and wanted to overthrow British rule, princely states and landlordism and capitalism in 1933? 1933 में कौन ये सब खत्म करना चाहते थे? जवाहरलाल नेहरू। ये अलग सवाल है, ये मुझे लगता है पिछले 10 साल में मैंने पहली बार ये सवाल देखा है। कुछ सवाल हमेशा नए होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगली बार आने की। हो सकता है ये सवाल आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछ दे। अगला सवाल, Who joined सुभाष चंद्र बोस to found All India Forward Bloc and actively associated with the INA movement? किसने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आजाद हिंद फौज आंदोलन से जुड़ाव रखा? किसने रखा था? शीलभद्र याजी। आप बैकग्राउंड में जाके एक बार जरूर पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कैसे हुआ था, है ना। ये त्रिपुरी कांग्रेस के बाद हुआ था। कौन से साल में हुआ था? त्रिपुरी कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन के बाद इसका गठन हुआ था। किन हालात में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया? एक बार इसके बैकग्राउंड को आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, इनको माना जाता है। इनको लेके अक्सर एक सवाल आता है कि इन्होंने कहाँ झंडा फहराया था? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने भारतीय झंडा सबसे पहले कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट, जर्मनी, है ना। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में है, ये पूछा गया है कि जर्मनी में 1907 में पहली बार झंडा फहरा दिया था जाके। कहा? किसने? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इसलिए इनको क्या कहते हैं? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, विच जर्नल वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। देखिए, संध्या, युगांतर और गदर तीनों रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में थे। यंग इंडिया ये बहुत ही फेवरेट ऑप्शन होता है बीपीएससी का, अक्सर ये डाल देता है किसी न किसी क्वेश्चन में। यंग इंडिया जब भी नाम आता है तो हम ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। जब भी यंग इंडिया का सवाल आता है कि यंग इंडिया से एसोसिएटेड कौन थे तो महात्मा गांधी आंसर जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत यंग इंडिया की लाला लाजपत राय ने की थी और उसके फर्स्ट एडिटर बने थे महात्मा गांधी, बाद में महात्मा गांधी, लेकिन फेमस यंग इंडिया महात्मा गांधी के नाम से ही है। ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ नहीं था। अगला, फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज दादा भाई नारोजी,
हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नारोजी किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे? किस पार्टी के? लिबरल पार्टी। दादा भाई नारोजी का पार्टी कौन सा था? किस पार्टी से लड़े थे वो? लिबरल पार्टी। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की विफलता के बाद हुआ था? किस आंदोलन की? पहले आप ये बताइए कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? जब ऐसे सवाल आए तो एक बार सोचना चाहिए कि किसके फेलियर की या किसके सक्सेस के बाद होगा, वो बाद में सोचेंगे। कि स्वराज पार्टी बनी कब थी? स्वराज पार्टी बनी थी 1922 में। ठीक है, किसने मिलकर बनाया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलके इस पार्टी को बनाया था। अब 1922 में बनाया है तो ये किसके फेलियर के बाद बनाया होगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। CR दास इसके प्रेसिडेंट थे, ML नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। द चित्तागोंग आर्मरी रेड हैज बीन प्लान्ड बाय। चित्तगोंग आर्मरी, चटगांव शस्त्रागार लूट। चटगांव शस्त्रागार लूट की योजना किसने बनाई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कम से कम चौथी बार ये मैं करवा रही हूं। इसका आंसर क्या होगा? सूर्य सेन। ये कहाँ हुआ था? सॉरी, ईस्ट बंगाल। अब आप मुझे ये मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये किस वर्ष हुआ था? चितगांव आर्मरी रेड किस वर्ष हुआ था? नेक्स्ट, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन। अब इस सवाल के ऑप्शंस को देखिए आप, बहुत ही रोचक ऑप्शंस है। कैसे? फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 और मई 1942। जबकि कैबिनेट मिशन 1942 में आया ही नहीं था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। तो मंथ के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमें साल याद हो तो। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ द एबव। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। A pleader of Bihar who left his lucrative practice during non-cooperation movement was असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की किस वकील ने अपना लाभकारी वकालत पेशा छोड़ दिया था? ऑप्शंस क्या क्या हैं? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ला। तो इसका आंसर क्या है? राजेंद्र प्रसाद बहुत ही अच्छे वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ी थी। ठीक, अगला सवाल। द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से ठीक पहले कौन सा एसोसिएशन बना था? कौन सा बना था? इंडियन एसोसिएशन, है ना? इंडियन एसोसिएशन बना था ठीक इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले। किन्होंने मिलकर बनाया था इंडियन एसोसिएशन? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलके आनंद मोहन बोस ने मिलके क्या बनाया था? इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगला सवाल। Who organized खुदाई खिदमतगार in 1929? 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन किसने बनाया था? किसने बनाया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। और अब्दुल गफ्फार खान को लेके एक और क्वेश्चन बनता है क्या कि फ्रंटियर गांधी हम किसे बोलते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। अगला, which of the following pairs is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शंस पढ़ते हैं। विटामिन बी ऑरेंजेस, विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल, विटामिन के अल्फा अल्फा। अब इन ऑप्शंस को देखिए, हो सकता है आपके दिमाग में एक बार ये बात आए कि ऑरेंज है, ये तो साइट्रिक फ्रूट है, तो इसमें तो विटामिन सी मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ट्रेस अमाउंट में ऑरेंजेस, साइट्रिक फ्रूट में भी ट्रेस अमाउंट में विटामिन बी मिल सकता है, कोई और न्यूट्रिएंट मिल सकता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर सिट्रिक फ्रूट है तो उसमें सिर्फ विटामिन सी ही मिलेगा, है ना। तो इसमें ऑरेंजेस में विटामिन बी भी मिलता है, तो ये सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाकी तीन तो सही है ही, मतलब इसमें गलत कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट, टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस मोनोमर का पॉलीमर है? किसका है? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेफ्लॉन, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग सेल? वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने वाला कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? डीएनए। इन सबको डिटेल में बताने के लिए इंस्पिरा पे एक जनरल साइंस की 30 डेज सीरीज हमने चालू की है। 30 दिनों में हम पूरा जनरल साइंस कवर करेंगे डिटेल्ड फॉर एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम। वहां हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, डीएनए को, टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन कैसे बनता है, आगे साइंस के हर क्वेश्चन के डिटेल को देखेंगे, उसके बैकग्राउंड को देखेंगे और उस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि उससे आने वाले कोई भी सवाल हमसे छूट ना पाए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज अर्गोकैल्सिफेरॉल? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अर्गोकैल्सिफेरॉल कहलाता है? कौन सा कहलाता है? विटामिन डी। अब आप बताएंगे मुझे विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब आपको विटामिन का नाम ना देके, अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन है विटामिन को लेके, है ना, तीसरा। पीछे एक बार जाए हम, ये क्वेश्चन विटामिन से ही था, ये नहीं, ये देखिए ये क्वेश्चन भी विटामिन से था, पहला, दूसरा, और इसी क्वेश्चन पेपर में तीसरा क्वेश्चन विटामिन से। तो विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन के आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहां विटामिन का नाम डायरेक्ट नहीं दिया है, उसका केमिकल नेम दे दिया है। तो रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए। यहां लिखते हैं बीच में विटामिन ए, ठीक है। टोकोफेरॉल, ये क्या होता है? विटामिन ई, विटामिन ई। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन क्या होता है? विटामिन B12। और अर्गोकैल्सिफेरॉल हमने अभी पढ़ा, पीछे ही सवाल था अर्गोकैल्सिफेरॉल का, क्या था अर्गोकैल्सिफेरॉल? विटामिन डी। ये तो हो गए उसका विटामिन के फॉर्म में नाम। अब हम ये देखते हैं कि विटामिन ए के कमी से ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है, तो ये सही है, हमसे पूछा है, नॉट करेक्ट। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? कि विटामिन ई की कमी से होता है बेरी बेरी? नहीं, ये होता है विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी। तो हमारा ये पहले ही मिल गया जो इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या गया? बी। बाकी विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया और रिकेट्स। अभी पीछे ही मैंने आपसे पूछा कि अर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन डी की कमी से हमें क्या डिजीज पाई जाती। नेक्स्ट, बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ? बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? किसके संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। अभी हम जनरल साइंस की सीरीज में बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। जब बायोलॉजी के टॉपिक को कवर कर लेंगे उसके बाद हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे नाम बहुत क्लियर हो जाएंगे। बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत आसान कंपाउंड्स हैं जो इजीली दिमाग में रहते हैं। ओके, अगला सवाल देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक?
निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है? पहले भी पूछा है एंटीबायोटिक्स के बारे में, ऑप्शंस देके एंटीबायोटिक के बारे में पहले भी पूछा। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। क्विनिन, हाँ इधर ऑप्शंस इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं लेकिन मैनेजेबल है क्योंकि मैं पढ़ रही हूं तो आप रिलेट कर लेंगे। सल्फागोनाडिन, क्लोरामफेनिकोल, एस्पिरिन और क्विनिन। अब देखते हैं क्विनिन जो है ये बहुत फेमस मेडिसिन है, किस में दी जाती है? ये दी जाती है मलेरिया में, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम के ट्रीटमेंट के लिए। मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इसको मारने के लिए फेल्सीपेरम, ठीक है। सल्फाग्वानाडिन ये एक मेडिसिन है जो किस लिए दी जाती है? डायरिया के लिए, है ना, बैक्टीरियल डायरिया, डायरिया डिसेंट्री के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्लोरामफेनिकोल ये भी एक एंटीबायोटिक है। और एस्पिरिन क्या होता है? पेन रिलीवर होता है, ब्लड डायलेट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं लेकिन ये पेन रिलीवर होता है। अब देखिए क्लोरामफेनिकोल तो एंटीबायोटिक है ही, बीपीएससी ने आंसर भी सी ही दिया है, लेकिन सल्फाग्वानाडिन भी बैक्टीरियल डायरिया को ही ट्रीट करता है। इस मेडिसिन से भी हम बैक्टीरियल डायरिया को ही ट्रीट करते हैं, तो इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में भी रखेंगे। बीपीएससी ने आंसर सी दिया है लेकिन ये जो बी ऑप्शन है सल्फाग्वानाडिन ये भी एंटीबायोटिक के ही अंडर आता है। कहीं कभी ऑप्शन में आपके पास ऐसे आ जाए तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये भी एंटीबायोटिक ही है। ओके, नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब देखिए मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, 1 से 2 ऑप्शन भी अगर हमें आता है तो हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे जाने पहचाने कॉमन नेम्स कौन से हैं। फ्रियॉन्स हम हमेशा सुनते हैं, तो अच्छा ऑप्शंस इसमें पलट गए हैं। देखिए जैसे 1 2 नीचे है और 3 और 4 ऊपर है, सेटिंग की प्रॉब्लम है, हम यहां मैनेज कर लेंगे। तो फ्रियॉन्स क्या होता है? रेफ्रिजरेंट, ठीक है, तो 2 का 4। एस्पार्टम क्या है? आर्टिफिशियल सुगर। ये बेसिकली हुआ क्या है, ये क्वेश्चन के ठीक आगे आगे आंसर लिखा आ गया है। नियोप्रिन क्या होता है? सिंथेटिक रबर। और बेनाड्रिल क्या है? एंटीहिस्टामिन। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, सेटिंग ऐसी है, ये पूरी सेटिंग ही बदल गई है क्वेश्चन की। तो इसका आंसर क्या है? ए का 3, सी इसका आंसर है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का नाम सुनते ही ध्यान में क्या आता होगा कि ये डायबिटीज में यूज होता है ना, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट, द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? किस गैस का उपयोग होता है? वनस्पति घी बनता कैसे? वनस्पति घी बनता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से। अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है जिससे वनस्पति घी बनेगा? इसमें हम क्या करते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स में बदलते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड, जैसे अनसैचुरेटेड होता क्या है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन, एल्काइन। तो ऐसा करते हैं कि हम एक एल्कीन को एल्केन में बदल देते हैं। कैसे? हाइड्रोजन देके और एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो जैसे अगर मान लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इथीन ले लिया हमने, C2H4 ले लिया, इसको हाइड्रोजन देंगे किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब वो कैटलिस्ट निकल भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, लेकिन सबसे सस्ता क्या होता है? निकल। तो निकल के प्रेजेंस में और टेम्परेचर रख लेंगे कुछ 150 डिग्री के आसपास।
तो ये जो डबल बॉन्ड का कंपाउंड है इथीन, वो क्या बन जाएगा, इथेन, C2H6। तो इस इथीन का इथेन बन जाना हाइड्रोजन देने से, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जो वनस्पति घी बनाता है। तो हमारा आंसर क्या है, हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट, एलपीजी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेन्स, ये भी बीपीएससी का एक बड़ा फेवरेट सा जोन है, ये पूछता ही रहता है एलपीजी एलपीजी हमेशा। तो एलपीजी में हम क्या पाते हैं, प्रोपेन भी और ब्यूटेन भी। चीफली कंटेन्स पूछा है तो ब्यूटेन आंसर जाएगा। वैसे एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन दोनों होता है। अगला, सोप रिमूव्स ग्रीस बाय, साबुन चिकनाई को कैसे हटाता है, उस प्रोसेस का नाम पूछा है। लेकिन जब हम अपनी जनरल साइंस की सीरीज लाएंगे तो आपको प्रोसेस भी समझाएंगे, ताकि आपको रटना ना पड़े नाम, कि सोप ग्रीस को रिमूव करता है इमल्सिफिकेशंस। Which of the following hormones play a role in release of milk from mammary glands? कौन सा होता है सहायक, आप नाम जानते हैं इन सारे हॉर्मोन्स का। एड्रेनालिन, ये क्या है, कहां से आता है, एड्रेनालिन का काम क्या होता है। थायरोक्सिन, ये कौन सा हार्मोन है, इसका सोर्स कहां से है, कौन सा ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन, कौन सी ग्लैंड से निकलता है, कब प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ये मेल हार्मोन है या फीमेल हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन मेल में होता है या फीमेल में होता है। अभी इसका आंसर क्या है, मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स, ऑक्सीटोसिन। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि एड्रेनालिन जो है, इसको ट्रिपल एफ भी कहते हैं, फियर फाइट फ्लाई, कब डरना है, कब लड़ना है और कब भाग जाना है, ये कमांड हमें एड्रेनालिन ही देता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से आता है, प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से आता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी ऑक्सीटोसिन के लिए आया है, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका एड्रेनालिन के लिए आ जाए। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यहां आ गया है, CFC को मैं यहां लिख रही हूं। स्किन कैंसर किससे होगा, किससे होता है, अल्ट्रावायलेट रेज से। नॉइज पोल्यूशन, डेसिबल, साउंड को मेजर करते हैं हम डेसिबल में, तो नॉइज पोल्यूशन आ गया। ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन होल किससे अफेक्टेड होता है, CFC से। जो मैच द फॉलोइंग में कुछ सेटिंग प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कि कुछ की जो क्वेश्चन है उसके सामने ही आंसर बन के आ जा रहा है, तो इसका आंसर आप इससे देख लेंगे, बाकी तो हो ही गया एक्सप्लेन। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, विटामिन को लेके ये 5वां सवाल है। अब आप देखिए कि प्रीवियस ये क्वेश्चन को करने से क्या फायदा होता है कि हमें सेक्शन और एरिया रिकॉग्नाइज हो जाता है कि बीपीएससी विटामिन से एक ही पेपर में 5 सवाल पूछ सकती है। ठीक है, तो विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, लिवर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, ये 6ठा सवाल। कैन यू इमेजिन कि अगर 30 क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं तो उस 30 में 6 क्वेश्चन सिर्फ विटामिन जैसे छोटे टॉपिक से, बहुत ही स्मॉल टॉपिक होता है विटामिन, उसमें से 6ठा क्वेश्चन हम देख रहे हैं एक ही पेपर में कि एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स, रक्त पतला करने वाले विषों के उपचार हेतु किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, विटामिन के का उपयोग किया जाता है। अगला, आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स, आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम एसिड रेन, एसिड रेन में होता कौन कौन सा एसिड है, ज्यादातर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। गैस में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फेट्स और नाइट्रोजन्स पानी के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो प्रेजेंट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में नाइट्रिक एसिड से ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो आंसर क्या है, सी। अगला, गॉड पार्टिकल क्या होता है, हिग्स बोसोन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में
किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग होता है? कोबाल्ट 60 का। कितने रोचक और बढ़िया क्वेश्चन थे जनरल साइंस के। हम जनरल साइंस के सीरीज में इन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को आप उनको जरूर देखिए। आई अश्योर यू, यू सर्टेनली विल बी बेनिफिटेड। ओके, ये हमने 60 to 62 का पार्ट 1 किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप पिछले क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।